सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस दिन के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। यह वही कथा है जो गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। क्योंकि एक समय भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धन पालक नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक विचारों का था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। उसे वैश्याओं की संगति अच्छी लगती थी। दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना उसे अत्यंत प्रिय था। वह पर स्त्री के साथ भोग विलास तथा मद्य मांस के सेवन में लिप्त रहता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तो वैश्याओं और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो राजा ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़ गए, जिससे धृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम से कहा, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को गया।
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में यह व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो साथियों, मोहिनी एकादशी की कथा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करे, उसे एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर नित्य कर्म करके शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। हो सके तो स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू करें। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। पूजन करने के लिए कलश स्थापना करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। पूजन करने के बाद धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। परिवारजनों, बंधु बांधवों और मित्रों को भोजन करवाना चाहिए। निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान की मूर्ति के समक्ष ही शयन करना चाहिए। हो सके तो जागरण करना चाहिए। इस तरह से व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो साथियों, मोहिनी एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।